क्या आपने कभी सोचा है कि अगर थॉर के पिता ओडिन एवेंजर्स में शामिल हो जाएं तो क्या होगा? इस एपिसोड की शुरुआत में ओडिन थॉर को हमेशा के लिए एसगार्ड वापस ले जाने आता है। थॉर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह पृथ्वी पर ही रहना चाहता है, लेकिन तभी अचानक हल्क ओडिन को धक्का देकर गिरा देता है। इससे ओडिन हल्क पर गुस्सा करने के बजाय उसकी ताकत और हिम्मत से इंप्रेस होकर उससे हाथ मिलाते हैं। तब थॉर ओडिन से कहता है कि वे एक दिन के लिए एवेंजर्स टीम ज्वाइन करके उस पर नजर रखें। अगर उन्हें लगे कि पृथ्वी पर रहकर थॉर कमजोर हो गया है तो थॉर हमेशा के लिए उनके साथ एसगार्ड लौट जाएगा। दूसरी तरफ ओडिन का दुश्मन मैंगॉग को पता चल जाता है कि ओडिन पृथ्वी पर है। वह अचानक ओडिन पर हमला कर देता है। एसगार्ड से दूर होने की वजह से ओडिन कमजोर पड़ जाता है। तभी एवेंजर्स मैंगॉग पर हमला कर देते हैं, लेकिन ओडिन उन्हें पीछे हटाकर खुद अकेले ही उस पर एक खतरनाक हमला करता है। उस हमले के बाद ओडिन बेहोश हो जाता है। तभी मैंगॉग ओडिन स्पीयर को अपनी तलवार के साथ मर्ज कर लेता है। इससे ओडिन की सारी ताकत मैंगॉग के पास चला जाती है। तभी एक बार फिर एवेंजर्स मैंगॉग पर हमला करते हैं और उनके बीच एक खतरनाक फाइट शुरू होती है। इस फाइट में मैंगॉग थॉर को लगभग हरा ही देता है, लेकिन तभी ब्लैक विडो, आयरन मैन और हॉकाई मिलकर मैंगॉग की तलवार से ओडिन स्पीयर को अलग कर लेते हैं। उसी समय हल्क उस पर झपट पड़ता है। दूसरी तरफ ओडिन को होश आ जाता है। ब्लैक विडो उन्हें उनका स्पीयर वापस दे देती है। तभी ओडिन मैंगॉग की तलवार की सारी ताकत भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद थॉर और हल्क मिलकर मैंगॉग को जमीन पर गिरा देते हैं और आयरन मैन उसे हथकड़ी पहना देता है। आखिर में ओडिन मैंगॉग को बाइफ्रॉस्ट के जरिए एसगार्ड भेज देता है।